वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं दोपहर में बैठी हुई थी एंड सडनली मुझे एक मन में आया कि मुझे एक रीडिंग करना चाहिए जहाँ पे आप लोगों की करंट रिलेशनशिप में जो जिसी भी शख्स के साथ आप रिलेशनशिप में हो उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है वो मैं चेक कर सकूँ। तो इसीलिए मैं आज इस रीडिंग को लेके आई हूँ। तो यहाँ पे 3 पाइल्स आपके सामने हैं, 3 कपल्स आपके सामने रखा हुआ है। तो इनमें से जो भी कपल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा रेजोनेटेड कर रहे हो उसको चूज़ करो। मैं आपसे मिलती हूँ आपका पाइल में। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए कार्ड्स को सफल कर लेते हैं एंड देखते हैं आपके लिए आंसर्स क्या आते हैं। तो कार्ड ऐसे ही आ गया था तो मैं इसको नहीं लेने वाली हूँ। तो चलिए फिर से एक बार सफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग ना थोड़ा सा एक दूसरे से बात किया कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रही है ना कि आप दूसरों ना करंट कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से ना एक दूसरे को बात शेयर नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कुछ हो रहा है कि एक दूसरे से बहुत कुछ बताना है बट आप बता नहीं पा रहे। तो ऐसा कुछ अगर सिचुएशन है ना तो क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ना कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप कुछ बताना चाहते थे, बहुत कुछ बताना चाहते थे बट अब बता नहीं पा रहे किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस वजह से। तो आप लोगों की बातचीत बंद हो सकती है उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो आप बहुत कुछ बताना चाहते थे बट बता नहीं पा रहे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा देखना। चलिए एंड तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं क्या आता है। हम्म, ये है आपका प्रेजेंस का कार्ड एंड ये है आपका फ्यूचर का कार्ड, रिलेशनशिप का। तो चलिए पहले पास्ट को देख लेते हैं। 4 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands एंड 3 ऑफ swords। ओके, तो पास्ट में मुझे दिख रही है ना कि आप लोगों के रिलेशनशिप ऐसे शुरू हुआ था जैसे कि हो सकता है कि आप और कोई रिलेशनशिप में थे एंड उस रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो गया था एंड उसके बाद आप प्रॉपरली रेडी नहीं थे कोई दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए। बट ये शख्स जब आपकी लाइफ में सडनली आया ना, तब वो जो पास्ट में जो रिलेशनशिप का आपका हार्ट ब्रेक मिला था उससे ये शख्स आपको बाहर लेके आया। ये शख्स आपको फिर से ये सोचने की चांस दिया कि हाँ मैं फिर एक रिलेशनशिप में जा सकती हूँ एंड उधर मुझे हैप्पीनेस भी मिल सकता है। तो ये शख्स ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उस हार्ट ब्रेक से बाहर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया आपको, और अगेन कोई रिलेशनशिप के बारे में सोचने में। तो ये शख्स जब आपके लाइफ में आया ना तब एक आपके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट चल रहा था, बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड थे। आप रात भर जागते रहते थे, रोते रहते थे, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो गया था और घर परिवार में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हो गया था जिसकी वजह से आप रात भर जागते रहते थे, रोते रहते थे। आप बहुत कुछ बताना चाहते थे बट आप इतना खुद को अकेले कर चुके थे ना कि आप किसी को कुछ शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। तब उसके बाद इस टाइम में ना ये शख्स आपके लाइफ में आया था एंड ये ना आपको एक लाइट दिखाया कि नहीं तुम्हारे पास लाइट है, तुम उसको देखो। तो ये शख्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो अंधकार हो गया था ना उसमें लाइट
जाने में हेल्प किया, उसमें वो अंधकार से आपको, वो रात से आपको डे में लेके आया। वो उस जो शख्स इस जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, वो पास्ट में आपको क्लैरिटी दिलाए, जो क्लैरिटी आप पास्ट में ढूंढ रहे थे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। हो सकता है आप बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप में, बट ये शख्स किसी ना किसी वजह से, ये शख्स इतना चार्मिंग था ना, इतना पैशनेट था आपके तरफ, इतना एंथुजियास्टिक था आपके तरफ, तो आप ना पिघल गए इस शख्स के ऊपर। इतना आप इसको देख के लगे कि ऐसा भी कोई शख्स हो सकता है क्या? तो इस शख्स को देख के ना आपको फिर से एक स्ट्रेंथ है कि हाँ, मुझे इस चीज़ों से उभरना है। एंड उसके बाद उस चीज़ों से उभर के ना आप हो सकता है कि शुरू में शख्स के साथ कंफर्टेबल भी नहीं थे, बट धीरे-धीरे शख्स इतना चार्मिंग है ना कि आप हाँ यस कर दिया था आपने इस रिलेशनशिप के लिए। तो पास्ट में जब आप उस हार्ट ब्रेक से इस रिलेशनशिप में आप एंटर किया था ना आपने, तो इस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में एक अलग से ही स्ट्रेन था। आप ये एक ऐसा शख्स है ना जिसको देख के ये फील होगा कि हाँ, आप प्लेस लाइक होम, जिसको देख के आपको लगा है कि हाँ, मुझे घर मिल गया। वो घर मिल गया जो जिसका आप इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। तो प्लेस लाइक होम लाइक एक फीलिंग एक शख्स के पास आप इस शख्स से आपको मिलता था। आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस होता था इस शख्स के पास रह के। आप दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन था कि हाँ, ये मेरे लिए है एंड वो मेरे लिए है। तो आप लोगों को ना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशनशिप में सब कुछ था एंड इसके वजह से बहुत सारे लोग आप लोगों के ऊपर जेलस भी हो रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए। तो एनिमीज भी मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिख रही है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे हर एक दिन को, मतलब ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें वो लॉन्ग ड्राइव में जाना, लंच में जाना, सडनली डिनर का प्लानिंग करना, थ्री वो जो रिलेशनशिप होता है ना, जो कि 1 महीने हो गए तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, 2 महीने हो गए तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, 6 महीना हो गया तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है जहाँ पे ना हर एक मोमेंट्स को आप सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे सडनली कोई प्लान हो जाता था, लाइक चलिए लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव में चले गए, तो ऐसा सडनली बहुत इंटरेस्टिंग प्लान करते थे एंड उसके लिए आप निकल भी जाते थे। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख पा रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात करते थे, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी होता था पास में। ये चीज़ भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। चलिए आपके लिए प्रेजेंस का कार्ड देख लेते हैं। ओके, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रही है ना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के वजह से या दूसरों के वजह से ना रिलेशनशिप में डिस्टेंस, आप दोनों के अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। मुझे यहाँ पे यही लग रही है कि कहीं न कहीं आप दोनों में से बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स होता है पास्ट की ऊर्जा। तो हो सकता है कुछ दिनों से आप लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो एंड ये क्रिएट हो रहा है कोई मुझे एक बार ये नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने दीजिए। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में ना बाहर से कोई शख्स आके कोई कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर चुका है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। मतलब कोई एक थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में सडनली आ चुका है एंड उसके बाद इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से हो सकता है आप दोनों थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है ये कन्फ्यूजन को क्लियर करने की वजह से। तो इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के अंदर बातचीत नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से ना आप बहुत ज़्यादा एक लॉस्ट महसूस कर रहे हो। आपको ये चीज़ फिर से लग रहा है कि जिसने मुझे वो क्लैरिटी दिया, उस वो ही फिर से मुझे कन्फ्यूजन में छोड़ के चला गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिख पा रही है। बट अगर ऐसा कुछ एनर्जी भी है ना, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के बातचीत हो
सकता है, किसी किसी लोगों के 1 घंटे भी हो सकता है, 11 दिन भी मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो इस टाइम के अंदर आप लोगों की सडनली मीटिंग भी हो सकता है या बातचीत भी हो सकती है। यहाँ पे 5 की ऊर्जा है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, आपको मैंने बताया ही था कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इस रिलेशनशिप में चल रहा है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे सडनली लग रहा है, बट जो भी क्लैरिटी ये ढूंढ रहा था ना, ये शख्स या आप, जिसकी वजह से आप दोनों में से दूरियां बढ़ गई थी, बट ये शख्स आपको बताया बताया भी नहीं कि सडनली ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों के अंदर जैसा पास्ट में था ऐसा कुछ नहीं रहा। तो ये शख्स ना कहीं वो क्लैरिटी को ढूंढ रहा है। तो कन्फ्यूजन में क्लैरिटी को ढूंढ रहा है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर अगर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बट 1 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई आप एक पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये लौट के अगेन आपके पास आ सकते हो। तो अगर बातचीत नहीं हो रहा है तो 1 महीने के अंदर या 11 दिन और 1 घंटे के अंदर आप लोगों की बातचीत होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना अम, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। वो पास्ट में जो जो अच्छे मोमेंट्स आपने बिताया था ना, वो पूरा दिन आपके लाइफ दिमाग में घूम रहे हैं। एंड इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को रेस्टलेस सा महसूस कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो चुका है। आप खुद को फिर से एक कमरे में बंद कर चुके हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको खुद को भी प्यार करना चाहिए, राइट? ये सच तो ऑब्वियसली आपके पास आने वाला है, ये आपके पास आएगा 1 महीने के अंदर। पर थोड़ा सा उसका इंटेंशन को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी तक नाइट ऑफ कप्स की पोजीशन में है, तो अभी तक किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में नहीं पहुंचा। जो थोड़ा सा उसको समझना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोगों के लिए फ्यूचर के कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 4 ऑफ, ये रिश्ता ना मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शादी में कन्वर्ट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं ये शख्स ना आप लोगों की सोलमेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड इन द फ्यूचर जाके इस शख्स के साथ ही आपका शादी होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एंड ये शादी ना ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में है, इसके लिए आप डेस्टाइंड हो। मतलब एक होता है ना, बचपन से हम लोगों का ये ड्रीम होता है कि बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि एक सपनों का राजकुमार आएगा और उसके साथ ही हम लोगों की शादी होगा। तो अगर ऐसा कुछ ड्रीम होगा होता ना, तो उसका वो राजकुमार ही ये शख्स है। प्रेजेंट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चल भी रहा है तो इन द फ्यूचर वो आपके भलाई के लिए ही हो रहा है, तो कि आप लोग एक साथ शादी के बंधन में बांध सको, राइट? तो इसके वजह से इन द फ्यूचर मुझे जाकर ये दिख रहा है कि आप लोगों की शादी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड ये ऑलरेडी आपके लिए डेस्टाइंड है, यही आपका डेस्टाइंड पार्टनर है। तो यहाँ पे अगर आपका शख्स है, आपका डाउट है कि यही वो शख्स है या नहीं जिसके साथ आपका शादी होने वाला है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि यही वो शख्स है जिसके साथ आपको आपका शादी होने वाला है। अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम भी इन द प्रेजेंट आप लोग फेस कर रहे हो ना, तो इन द फ्यूचर देखे ये रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। मतलब जहाँ पे फिनेंस भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हो, आप लोग बहुत क्लोज हो, एक दूसरे के बहुत कुछ शेयर करते हो, एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा अवेयर हो। मतलब एक एक कुछ का कुछ, एक दोनों में से एक का अगर कुछ हो गया तो दूसरा उसको हेल्प करना है, और दूसरे को कुछ हो गया तो एक जाके उसका हेल्प करना। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। वो बारिश का टाइम होता है ना कि रोमांस इन द एयर, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दोनों ही फैमिली मैन और फैमिली वुमेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, द न्यू बिगिनिंग अगेन इन द फ्यूचर आप लोगों के लिए होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी 10 की ऊर्जा है, यहाँ पे भी 10 की ऊर्जा है, तो न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है। तो प्रेजेंट में अगर कुछ दिक्कत चल भी रहा है तो पास्ट में उसका हीलिंग, ये क्लैरिटी है कि आप लोगों एक साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताने वाले, जहाँ पे आपका बेबीज़ भी होगा छोटे छोटे। एंड आप लोग इमोशनल स्पिरिचुअली फुलफिल महसूस करोगे एक दूसरों के साथ। जो पास्ट में आप लोग महसूस करते थे वो अगेन फ्यूचर में जाके आप महसूस करने वाले हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे एक बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना ही स्ट्रांग होंगे ना,
कि एक दूसरे को खोने में डरोगे। मतलब आप लोग इन द फ्यूचर जाके ना हर एक काम एक साथ करोगे। मतलब अगर एक पार्टनर खाना खाना बना रहा है तो दूसरे पार्टनर जाके उसको हेल्प कर रहा है, एक पार्टनर अगर घर साफ कर रहा है तो दूसरे पार्टनर जाके उसको हेल्प कर रहा है। मतलब जो भी काम आप करोगे ना एक दूसरे के साथ आप करने वाले हो। एक दूसरे के साथ मिलके कोई बिजनेस भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा ना। तो आप लोग एक दूसरे को खोने में बहुत ज़्यादा डरोगे। आपको ये लगेगा कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, आप मुझे छोड़ के मत जाना। तो आप दोनों ना खुद एक दूसरे के खोने में बहुत ज़्यादा डरोगे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख पा रही है। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हेलो पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैं आपको के सामने ही सफल करूँगी। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पायल वन का रीडिंग मैंने अभी किया तो उसका पॉजिटिव आउटकम बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा आउटकम सब रिलेशनशिप में आना चाहिए, राइट। क्योंकि अब रिलेशनशिप में जाती ही है बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोच के, उसके बाद अगर नहीं होता तो उसमें बहुत ज़्यादा एक लाइफ नो एकदम आप एक सोचा था कुछ दूसरा ही आउटकम आ गया, तो उसमें आपको हील होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पायलो वन में बहुत अच्छा रीडिंग आया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे उस रीडिंग को करके, क्योंकि उधर यूनियन इन द फ्यूचर जाके शादी होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए आपका रिलेशनशिप मैं देख लेती हूँ क्या हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। रिलेशनशिप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए आप लोगों की कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। ये रहा पास्ट के कार्ड्स। पास्ट के लिए मैं 3 कार्ड्स लूँगी, प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड्स एंड फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, प्रेजेंट में कैसा चल रहा है तो उसका भी आपको, और फ्यूचर में जाके क्या होने वाला है। तो अगर क्लैरिटी भी कोई रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं तो उसको भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया तो मैं इसको लेने वाली हूँ, 10 स्टार कार्ड। ओके, कार्ड्स को ठीक करके ओके, मैं पहले स्टार कार्ड में आती हूँ ना। इस रिलेशनशिप के लिए ना मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है ना, फास्ट करना, शिवरात्रि की व्रत रखना, मैनिफेस्ट करना। तो इस रिलेशनशिप के लिए आप, ये जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में अभी है ना, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इन द पास्ट प्रेयर किया था आपने, बहुत ज़्यादा व्रत किया था, आपने मैनिफेस्ट किया था ये सेक्स को, एंड ये सेक्स ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है। तो ये आपका विश फुलफिलमेंट के कार्ड होता है। तो जो कुछ भी विश आपका था इस सेक्स के रिलेटेड, ऐसा ही सेक्स मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पायल टू, बहुत ही पॉजिटिव है ये रीडिंग। एंड मुझे ना पता है कि लग रहा है कि आप दोनों ना कहीं सोलमेट के रिलेशनशिप हो सकते हैं ये ऑलरेडी आप पहचानते हो सोलमेट की रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे मुझे एक्स की लौट के आना दिखाई दे रहा है। तो ये शख्स के साथ हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे एंड बीच में आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा था, ब्रेकअप हो गया था, एंड फिर उसके बाद फिर से ये शख्स आपके लाइफ में लौट के आया। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्स की ऊर्जा लग रही है। तो एक्स ही कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होके आपके लाइफ में आ चुका है। ये एक्स को सडनली हो सकता है कि रियलाइज हो गया है कि आप ही इसके लिए सही थे, तो वो लौट के आपके लाइफ में आ चुका है। तो इसके लिए आपका एक विन विन सा सिचुएशन रहा है, और अगर ये एक्स की ऊर्जा नहीं है, ये कोई नया शख्स है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ इस शख्स ने ना इन द पास्ट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा है। ये शख्स की हो सकता है पास्ट में बहुत सारा रिलेशनशिप था एंड ये रिलेशनशिप काम नहीं किया, तो बहुत सारा हार्ट ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट ये शख्स जब आपके पास आया ना, तब कहीं ना कहीं इसको एक
पीस ऐसा महसूस हुआ। ये शख्स हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप में पीस चाहते थे, बट वो पीस इनको नहीं मिला। ये पास्ट में शादी करना चाहते थे, बट इसको ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं मिला जहाँ पे दूसरा पार्टनर भी शादी का ये कमिटमेंट के बारे में सोचे। तो ये शख्स हो सकता है कि बहुत सारा हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर ये नया शख्स नहीं है तो ये बिल्कुल एक्सक्यूज जाए। यहाँ पे विन विन सा सिचुएशन है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों की इंटेंशन ना रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल एक जैसा है। मतलब आप अगर कमिटमेंट चाहते हो तो ये शख्स भी कमिटमेंट ही चाहता है। बट आप दोनों के अंदर मुझे ना यहाँ पे दिख रही है कि एक शख्स हो सकता है जो इंट्रोवर्ट है, एंड एक शख्स हो सकता है जो एक्सट्रोवर्ट है। मतलब एक शख्स हो सकता है कि पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, एंड एक शख्स घर में रह के बुक्स पढ़ना, खुद का कुछ राइटिंग करना, जर्नलिंग करना, ड्राइंग करना, ये बहुत ज़्यादा। तो आप दोनों के अंदर थोड़ा सा स्पेस की बहुत ज़्यादा पास में ऊर्जा लगी हुई थी। मतलब आप दोनों दोनों ही थोड़ा सा स्पेस चाहते थे, क्योंकि इंट्रोवर्ट अगर बाहर घर में रहना चाहते थे तो एक्सट्रोवर्ट के लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो एक्सट्रोवर्ट अगर बाहर जाते थे तो इंट्रोवर्ट को घर में रहना पड़ता। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस आप लोगों के था। आप लोग अगर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते थे ना, बट ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के ऑपोजिट हो। तो इसके लिए ना आप दोनों को ही थोड़ा सा स्पेस देना बहुत ज़्यादा पास में स्पेस देना ज़रूरी था इन द पास्ट। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पाइल वन में था कि दोनों जो भी करते हैं वो एक साथ करते हैं, बट यहाँ पे दोनों ऑपोजिट है। तो इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस रहना ज़रूरी था, एंड पास्ट में आपने एक दूसरे को वो स्पेस दिया भी था। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ प्रेजेंट के लिए। ओके, ओके, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। एक कार्ड्स आ ही गया था। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि एक मिनट, मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी। तो यहाँ पे ना कहीं सिचुएशन की वजह से आप दोनों में से डिले होता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि आप दोनों अब शादी के बंधन में बांध सकते हो और अभी कमिटमेंट चाहते हो आप दोनों, एंड कमिटमेंट के लिए रेडी भी हो, और इस रिलेशनशिप को ना आप दोनों नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना चाहते हो। बट कहीं ना कहीं उस टाइम में ना डिले बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। रिलेशन मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने के लिए ना कहीं एक इंसिडेंस को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंसिडेंस क्या है मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए। ओके, यहाँ पे कोई ना कोई एक तरीके से डिसीजन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तरीके से कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कोई आप लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना चाहते हो, बट यहाँ पे कोई ना कोई कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों के पास दो चॉइसेस हो, एंड उस चॉइसेस में एक चॉइस आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जा सकते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि यहाँ पे जो दोनों में से एक का पेरेंट्स और खास करके मदर ना इस रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं। तो इसके वजह से भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने के लिए थोड़ा सा डिले आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों सेक्स के अंदर एक सेक्स की मदर हो सकता है और सिस्टर हो सकता है। मतलब कोई फेमिनाइन फिगर हो सकता है जो इस रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है। कोई बॉस भी हो सकता है, और हो सकता है कि पास्ट में से कोई एक लड़की हो या दोनों में से एक रिलेटेड हो जो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप में लेके स्टेज में
स्टेज में ये रिलेशनशिप जाए, ये नहीं चाहता। तो यहाँ पे कोई ना कोई तरीके से ना कोई कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एंड इसके वजह से ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा पा रहा है। तो इसकी वजह से ना आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, क्योंकि आप दोनों चाहते हो कि हाँ रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके लिया जाए, बट कोई ना कोई एक है जो बीच में आ रहा है एंड रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाने दे रहा है। तो इसकी वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के दोनों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऑफकोर्स ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के अलावा जी नहीं सकते, बट यहाँ पे कोई है जो आपको एक नहीं होने दे रहा है। बट सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिसीजन ले लोगे, एंड ये डिसीजन आप जो भी लोगे ना वो आपके बेस्ट एंड हाईएस्ट गुड के लिए होगा। उसके लिए आप दोनों को ही थोड़ा सा मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के अलावा भी कोई आपकी थॉट्स है जो ये और भी ज़्यादा इसको क्रिटिकल बना रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करके थॉट्स को कंट्रोल करें, तो कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी दिक्कत आ रहा है ना, जो इस रिलेशन को नेक्स्ट स्टेज में नहीं अलाउ कर रहा है कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज में जाए, उसमें आप लोगों की मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो कि ये डिसीजन, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो, उसको आप क्लियरली ले पाओ। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 8 of Pentacles, 9 of Swords and 10 of Swords. Okay, 10 of Wands, सॉरी। यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि जो अगर कोई ना कोई शख्स यहाँ पे बीच में आ रहा है ना, तो इन द फ्यूचर जाके ना आप उस शख्स से ना मूव ऑन करने वाले हो। मतलब जो भी आप लोगों के बीच में आ रहा है ना, उस वो इन द फ्यूचर भी आप लोगों के लाइफ में रहेगा, एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में क्रिएट करने वाला है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो आपके रिलेशनशिप में आके ना इस रिलेशनशिप को अच्छा होने में बहुत ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ये नहीं चाहेगा। तो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कोई एक शख्स है जो इसको मतलब सक्सेसफुल होता हुआ देखना नहीं चाहता। इन द फ्यूचर वो ऐसा ही करेगा कि बार बार आप लोगों को एक ना एक प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट इन द फ्यूचर तक थोड़ा सा ब्रेक ले लो दोनों में। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। मतलब हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर हेवी हो गए, तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो इस रिलेशनशिप में से। एंड उसके वजह से आई एम सॉरी, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से ना ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा दरार क्रिएट होने वाला है। मतलब यूनियन में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। उसके लिए ना आपको खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद के ऊपर काम कर लेते हो ना, अगर दूसरे पार्टी जो भी बोल रहा है उसके लिए आपको खुद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना स्ट्रेंथ आप अम, मतलब आपके अंदर क्रिएट हो जाए, तो आप इस रिलेशनशिप में मतलब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो। ये जो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उससे आप दूर चले जाओगे, दोनों ही दूर चले जाओगे, तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आप खुद के ऊपर काम ना करो, आप अगर दूसरों के बातों में आ जाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रिलेशनशिप टूट भी सकता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा दूसरों की बात सुनना बंद करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो रिलेशनशिप को मतलब नहीं चाहता कि इस रिलेशनशिप में कोई सक्सेस आए। बट अगर आप उसके बातों में पड़ जाते हो ना, तो इस रिलेशनशिप में एंडिंग का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बट अगर उसके बातों में ना आके आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो, तो इस रिलेशनशिप में सक्सेस पाने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आता हुआ मुझे दिख रही है। मैं आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड्स देखना चाहती हूँ।
Seven of Swords and Four of Swords. यहाँ पे आप लोगों की खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना आपके अंदर खुद में कुछ ना कुछ इशू ऐसा कुछ है जो इस रिलेशनशिप में मतलब दूसरों को आने दे रहा है। हो सकता है आप दूसरों को इनफ ट्रस्ट नहीं करते हो, और हो सकता है आप दूसरे को लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं ना उसको इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, तो इसकी वजह से लोग बीच में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एंड अगर आप लोगों के बात बहुत ज़्यादा सुनते गए ना तो इस रिलेशनशिप को ट्रू बात, सही बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप पे एग्जीक्यूट होने की और सक्सेस पाने की कोई भी संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप लोगों को खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दूसरे बाहर की कोई शख्स आके भी आपको बताया कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, तो अगर ऐसा कुछ आप ले लेते हो मन में और ऐसा कुछ सुन लेते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक पार्टनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा आप इजीली दूसरों को ट्रस्ट कर लेते हो, एंड आप दूसरों की वजह से खुद की रिलेशनशिप को हार्ट करने वाले हो, एंड इससे आप दोनों ही हार्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा हीलिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों के अंदर ही ऐसा कुछ शैडो सेल्फ है जो इस रिलेशनशिप को अम, नहीं हो सकता कि इस रिलेशनशिप को नहीं चाहता कि इस रिलेशनशिप इन द फ्यूचर जाके कुछ रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि आपका मैनिफेस्टेशन हो, बट यहाँ पे मैंने पहले बताया था भी सोलमेट, बट यहाँ पे जो लास्ट कार्ड्स आया ना, तो मुझे लग रहा है ये आपका कार्मिक हो सकता है, तो ये आपको कोई ना कोई लेसन्स सिखाने के लिए ही आया है, तो वो लेसन्स आपको सीखना होगा। एंड ये आपके लिए इसीलिए ही आया है कि इसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है, एंड इसके वजह से ही ये सेक्स आपकी लाइफ में है, तो कोई एक रिलेशंस ये आपको सिखाने वाले हैं, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर की जो लोग हैं थर्ड पर्सन से उसको कैसे लेते हो, उसको कैसे हैंडल करते हो। तो यह मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को आपसे रेजोनेट हुआ, अगर रेजोनेट हुआ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बट यहाँ पे ना और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ना दोनों में से दोनों के अंदर एक राजी होगा इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए, दोनों में से एक शख्स चाहेगा कि इस रिलेशनशिप को सक्सेस किया जाए, बट एक शख्स जो मूव ऑन करेगा, मतलब एक शख्स इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहेगा, बट दूसरा शख्स इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएगा, दूसरा शख्स इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके कोई और डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। तो एक शख्स चाहे इस रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट करना चाहता है, बट एक शख्स इस रिलेशनशिप से जाना चाहेगा इन द फ्यूचर। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ, अगर रेजोनेट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हेलो पायल थ्री, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सफली मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। ये कार्ड मैं नहीं लेने वाली हूँ। और पाइल वन का बहुत अच्छा रीडिंग था, बट पाइल टू का बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी था, यू नो। पाइल वन को लेकर जितना अच्छा लगा, बट पाइल टू का उतना ही, यू नो, बहुत ज़्यादा इंटेंस हेवी एनर्जी था। एक चाहता है कुछ करना, बट एक नहीं चाहता रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट करना, तो बहुत ज़्यादा एक इंटेंस एनर्जी हो जाता है दोनों के लिए, खास करके उसके लिए जो उस रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं। थैंक यू। बहुत ज़्यादा कागज आपके लिए आ रहे हैं। अरे रे रे, एक मिनट एक मिनट, बहुत ज़्यादा कागज आ रहे हैं आपके लिए, मुझे इसको सही करने दीजिए। चलिए अगेन सफलिंग कर लेते हैं।
ओके, ये मैं पास्ट के लिए ले रही हूँ। हम्म, ये रहा प्रेजेंस का कार्ड। इसको मैं सही से रख लेती हूँ। एंड ये रहा फ्यूचर की कार्ड। ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, मैं फ्यूचर को बाद में देखती हूँ, मैं पहले पास्ट को देख लेती हूँ। सॉरी। ओके, डेट एंड 6 ऑफ 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक्स की लौट के आने के लिए वेट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कोई नया रिलेशनशिप आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्लियर मैसेज है। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट अगर करेगा तो यहाँ पे क्लियर मैसेजेस है कि पास्ट में आपको रिलेशनशिप में थे जिससे आप मूव ऑन किया था। ये कोई नई रिलेशनशिप आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, बट पास्ट में ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में आप में थे। बस पास्ट में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ था जिसके वजह से आपको उससे मूव ऑन करना पड़ा। आप मूव ऑन करना नहीं चाहते थे, बट पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्स की लौट के आने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स से मूव ऑन करने की, पास्ट में रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के, इसीलिए हो सकता है कार्ड्स इतना मतलब गिर जाता है। पास्ट में आप लोगों की ब्रेकअप हो गया था, उसके वजह से आप दोनों बहुत सब कुछ बताना चाहते थे बट बताना नहीं पा रहे, इसके वजह से इतना कार्ड्स आ रहा है, राइट। तो आप लोगों को बहुत दिनों से आप लोगों को बातचीत नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई वजह से आप दूसरों के अंदर बातचीत नहीं हो रहा है, बट आप लोग ना बातचीत करना चाहते हो। अगेन इस रिलेशनशिप को बातचीत करके ना जो भी इशू क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा चाहते हो आप दोनों। यहाँ पे कोई ना कोई पास में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ये चीज़ दिख रहा है। मतलब प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है, बट पास में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। 5 ऑफ कप्स, 5 की भी ऊर्जा होती है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की होता है मूव ऑन करना। 5 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि आपको जो भी आप रिलेशनशिप में थे उस शख्स के साथ, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं ये शख्स आपकी जो नीड्स है ना उसको फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ कि आप दोनों में से कोई एक डिसीजन लिया कि देखो ये इसमें कोई काम नहीं, वर्कआउट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप, तो इसमें से मूव ऑन कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मूव ऑन कर दिया, एंड इसके वजह से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के लाइफ में ही भी आया। तो ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट क्या होता है ये मैं देखती हूँ अभी प्रेजेंट में। ओके। ओह, देखिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों को फिर से मिलाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये सेक्ट प्रेजेंस में फिर भी आपके पास आएगा, एंड ये आपको 2 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला है। पास्ट में कोई भी चीज़ था, अगर कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में था और कोई दूसरा आपके रिलेशनशिप में था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, और आप दोनों का चॉइसेस कुछ और था, और ये शख्स आपके आप जितना चाहते थे विशेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था, कोई भी अगर दिक्कत आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, तो प्रेजेंट में उसका क्लियर मैसेज है कि वो जो भी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में था ना, ये डेट का मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उस प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो आप दोनों भी फिर से इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए रेडी हो, एंड ये शख्स कहीं ना कहीं आके आपको प्रपोज करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो जो अगर रिलेशनशिप में, अगर हाँ ब्रेकअप नहीं भी हुआ था, रिलेशनशिप में पास्ट में कोई दिक्कत चल रहा था, हो सकता है कि ब्रेकअप नहीं कर चुके बट रिलेशनशिप में ये शख्स आता है जाता है, आता है जाता है, ये शख्स कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई नहीं थे। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप था, बट इस रिलेशनशिप में दोनों ही सेटिस्फाई नहीं था। बट वो टाइम अब चेंज होने वाला है, एंड इसमें आप लोग फिर से इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के लिए रेडी हो। फिर से इस रिलेशनशिप को एग्जीक्यूट, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए रेडी हो। कहीं ना कहीं वो नया प्यार की फीलिंग्स फिर से आपको इस रिलेशनशिप पे मिलने वाला है। अगेन अगर पास्ट में कोई दोनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं थे इस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन को चेंज होकर आप दोनों ही फिर से इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई होने वाले। अगर आप दोनों के कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन इमोशनल या फिजिकल
स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो भी मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे प्रपोज का भी चांसेस है, तो ये शख्स फिर से आपको प्रपोज कर सकता है, बता सकता है कि और एक चांस लेके देखते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, फिर से एक काम करके देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अगेन एक नेक्स्ट स्टेप लेना, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाने के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर इन द पास्ट आप लोगों के अंदर ना इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं था, तो प्रेजेंट में जाके उस इमोशनल फुलफिलमेंट इस रिलेशनशिप में मिल रहा है। तो इमोशन की फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर इतने दिनों तक आप एक दूसरे से दूर थे ना, एंड उसके वजह से हो सकता है रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं हो रहा था, रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा दूरियाँ थी। बट वो दूरियाँ अब मिटने वाला है। कहीं ना कहीं ये दूरियाँ, ये मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। तो ये दूरियाँ कट के ना फिर से एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को शुरू करना, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। इस रिलेशन में मैं और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, एट ऑफ wands भी है, टू ऑफ कप्स की है। प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो एंड इस रीडिंग को देख रहे हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप रेडी नहीं हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। मैंने आपको बता दिया। तो ये शख्स अगर आपको छोड़ के चला भी गया था ना, एंड आप उसके लिए वेट कर रहे थे, आपको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये शख्स आपके पास लौट के आएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि इस शख्स को आपके पास लौट के आना ही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये शख्स आपके पास लौट के आए। कि चांसेस नहीं, ये 100% श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि ये शख्स फिर से आपके पास लौट के आएगा। एंड आपको ये आके बताएगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़ के फिर से एक नई तरीके से शुरू करते हैं इस रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी के बाद भी उठ सकता है। आप लोग घर में ये भी बता सकते हो कि हाँ, हम लोग अब रेडी हैं मैरिज के लिए, तो मैरिज कर लेते हैं। और इसके वजह से भी हो सकता है प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। तो घर परिवार में ना जाके आप लोग एटलीस्ट बता सकते हो कि हाँ, हम लोग अब शादी के लिए तैयार हैं, एंड हम लोग अब शादी करना चाहते हैं। इन द पास्ट ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिज के लिए रेडी थे, बट आपके घर में कोई नहीं मान रहा था कि आपके इसके साथ शादी हो और आप इसके साथ रिलेशनशिप में जाए, और आपके इसके साथ रिलेशनशिप, ये आपके घर वाले अगर नहीं मान रहा था ना, अगर आपका घर वाले को लग रहा था कि ये शख्स आपके लिए सही नहीं है, एंड उस शख्स के अगर घर वालों को ये लग रहा था कि आप उसके लिए सही नहीं है, तो प्रेजेंट में आके मुझे ये ही दिखाई दे रहा है कि उन दोनों परिवार को ही अब ये महसूस हो गया कि नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों ना दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं। देखो, कमियां हर एक इंसान के अंदर होता है, राइट? बट लव, एक अनकंडीशनल लव ही एक चीज है जो वो समझ नहीं देता। तो आपके घर परिवार में एटलीस्ट ये महसूस करेगा कि ये दोनों दोनों को एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं, जो कि एक रिश्ता होने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप इतने दिनों तक आपका फैमिली नहीं मान रहा था, तो घर परिवार में ही मान जाएगा, एंड आप लोगों की शादी की बात भी हो सकता है, और शादी के डेट भी फिक्स हो सकता है। और कुछ कुछ लोगों के लिए रजिस्ट्री मैरिज भी मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में आके। तो रजिस्ट्री मैरिज का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, और आप दोनों कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं घूमने भी जाओ। हो सकता है रिलेशनशिप में आपको दोनों को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो दूर में कोई घूमने चले गए, कोई हॉलीडे में चले गए एक दूसरे के साथ, एंड उधर जाके आपका पास्ट में जो जो भी इश्यूज था उसको सॉल्व करके एक नई शुरुआत आप लोग करने वाले हैं। इन द फ्यूचर की कार्ड्स देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं को एक्स्ट्रा कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके, तो पहले मैं आना चाहती हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के अंदर। तो इन द फ्यूचर जाके ना मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे होते हुए दिख रहा है,
और ये भी हो सकता है कि आप लोग ना सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करो। आप लोगों में से हो सकता है कोई एनजीओ में काम करो इन द फ्यूचर जाके, और पशु पक्षी को टेक केयर करो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे लेडी होता है जिसको ना घर को भी संभालता है एंड बाहर को भी संभालता है, एंड इसके बाद इतना पैसा है कि ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है। तो इन द फ्यूचर जाके आपके रिलेशनशिप में ना सब कुछ होगा, मतलब पैसा, घर, गाड़ी। तो रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ नहीं होगा कि जिसके वजह से आपको फिनेंशियल कोई दिक्कत हो। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन द फ्यूचर जगह मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फिनेंस को लेके आपके रिलेशनशिप में दिक्कत होने वाला है। बट उस चीज़ों के ऊपर आप जब काम करके ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में चले जाओगे, तो उसमें जाके आपको एक फुलफिलमेंट महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे फिनेंस को लेके इन द फ्यूचर जाके आप लोगों के अंदर मुझे दिक्कत लग रही है। तो यहाँ पे फिनेंस के हो सकता है कि आप आपके फिनेंशियल इन द फ्यूचर जाके कोई एक दिक्कत क्रिएट हो, जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। और ये भी हो सकता है कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी हो सकता है कि आप दोनों ना इन द फ्यूचर जाके जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसके अलावा भी एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा है कि एक दूसरे ना दोनों के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। तो अगर बहुत ज़्यादा काम पे बिजी भी हो जाओगे ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये सोचना। क्योंकि यहाँ में मुझे दिख रहा है ना कि आप दूसरे ना काम में इतना बिजी हो कि एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इसके वजह से रात में जाके ना वो प्रॉपर जो फीलिंग था, उसके लाइफ में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, और इसके लाइफ में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन ना होना, वो मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो एक दूसरे को ना टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द फ्यूचर, ताकि मुझे उतना टाइम देता हुआ मुझे आप लोगों के अंदर नहीं दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम दो, जितना टाइम देना चाहिए वो टाइम दूसरे एक दूसरे के अंदर दो। थोड़ा सा ना बाहर घूमने जाया करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इतना काम में बिजी हो चुके हो ना, एक दूसरे के रिलेशनशिप में कोई ध्यान ही नहीं है आप लोगों का। आपका ध्यान कुछ दूसरे तरफ है, क्योंकि यहाँ पे ये इसके तरफ देख रहा है, ये उसके तरफ देख रहा है। तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम कुछ भी हो, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, बट तो एक दूसरे के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी है। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका रिलेशनशिप फुलफिल होना। नहीं तो अगर सक्सेस हो भी गया ना, तो अगर टाइम नहीं दोगे ना, तो इन द फ्यूचर उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इस रिलेशनशिप का फुल पोटेंशियल है कि इस रिलेशनशिप ग्रो करे, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन होता हुआ मुझे आप लोगों के दिख रही है। बट उसके लिए आप दूसरों को टाइम देना, खुद के ऊपर खास करके काम करना, फिनेंस के ऊपर काम करना, एंड बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर के अंदर भी एंड बाहर के अंदर ही। तो रिलेशनशिप को फुल पोटेंशियल है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर भी काम करना है, एंड खुद की फिनेंस को भी बैलेंस करना है, सोशल लाइफ को भी बैलेंस करना है, एंड एक दूसरे को टाइम ही देना है। अगर आप ये प्रॉपर मेंटेन कर पाओगे, तो यहाँ पे फुल पोटेंशियल है कि आपकी ये सक्सेसफुल हो। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड होता है ना, जिसमें एक रिलेशनशिप में सब कुछ है, इतना इतना है जो ये सोचा ही नहीं था। तो जितना आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा अगर ये प्रॉपर काम आप खुद के ऊपर कर लो। तो जितना चाहते हो उससे भी ज़्यादा, फिनेंस ये बताओ, रिलेशनशिप को बताओ, इमोशनल फुलफिलमेंट एक दूसरे से, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एक दूसरे से, जो जो भी एक दूसरे से विश है ना, सब मिलेगा। बट एक दूसरे के अंदर बैलेंस करना, दोनों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह पाइल्स मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।